डियर स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में कुछ इंग्लिश के अल्फाबेटिक लेटर्स को और मैथमेटिक्स के कुछ नंबर्स को कंबाइन करने जा रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस को आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसमें हम इंग्लिश और मैथ का कॉम्बिनेशन देखेंगे। है ना इंटरेस्टिंग? अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काफी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से भी हमारे पास आ सकते हैं। तो देखिए कैसे। अब जैसे कि मैंने आपको अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखकर दिखाया है BEIN और आगे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। मतलब ये कि इससे अगला लेटर यहाँ पर क्या होगा, है ना। अब देखिए जैसे सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ अल्फाबेटिक वर्ड्स लिखे हुए हैं और इसमें भी आपसे यही पूछा जाएगा कि इससे अगला क्वेश्चन जो इससे अगला ऑप्शन है वो क्या होगा। अब है ना इंटरेस्टिंग। अब देखिए करना कैसे है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो इंग्लिश के अल्फाबेटिक लेटर्स हैं, इनमें कोई लिंक नहीं है, कोई सीरीज नहीं है, तो इसे मैथमेटिक्स के साथ कैसे कंबाइन करेंगे। बहुत इजी है। अब इसके लिए आपने करना क्या है, आपने अपने लेटर्स को इस तरह से राइट डाउन कर लेना है। तो स्टूडेंट्स मैथ्स में क्या होता है कि जैसे हम ABCD लिखते हैं तो इसे हम मैथमेटिक्स के नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। इसका मतलब है भी A के लिए हमने 1 यूज किया है। ओके, A के लिए हमने क्या यूज किया है 1, B के लिए 2, C के लिए 3, E के लिए 5, F के लिए 6 और इस तरह से हम अपनी काउंटिंग को राइट डाउन करेंगे इस तरह से। ठीक है, आपने हर एक अल्फाबेटिक लेटर को एक नंबर प्रोवाइड यहाँ पर करना है मैथमेटिकली और इस तरह से आपके पास इनका एक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितने नंबर हो गए यहाँ पर 26 लेटर्स। ठीक है, अब आपने इसमें डिफरेंस याद करना है कि एक रकम नहीं है, डिफरेंस है। ओके, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, BEIN और नेक्स्ट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखना है कि जो आपका B लेटर है वो कौन से प्लेस पर है। देखिए अब यहाँ पर B हमारे पास कहाँ पर है, सेकंड प्लेस पर, तो हम B के नीचे क्या लिख देते हैं 2। E कहाँ पर है आपका फिफ्थ प्लेस पर, तो आप यहाँ लिख दीजिए 5। I कहाँ पर है, I आपके पास है 9th प्लेस पर और N हमारे पास है 14 पर। यस, अब देखिए नेक्स्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपने इसमें डिफरेंस देखना है। देखिए जैसे कि मेथड तो कोई भी हो सकता है, एनीवन। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखना है कि जैसे हम 5 में से 2 को माइनस करते हैं, हम दोनों डिजिट्स को माइनस करते हैं तो आता है 5 - 2 क्या आता है 3। अब जैसे अगले डिजिट क्या है 9 है, 9 में से अगर आप 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। 14 में से अगर आप 9 को माइनस करते हैं तो क्या आता है 5। मतलब पहला डिफरेंस है 3 का, दूसरा है 4 का और अगला है 5 का। देन ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो किसका होगा 6 का। 3 4 5 6। अब 14 में 6 प्लस कर दीजिए, 14 में 6 प्लस कर दीजिए तो 14 प्लस 6 हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या होगी 20। So 20 is our next term। हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ गई है। अब आपने देखना क्या है कि 20 यहाँ पर कौन से प्लेस पर है। तो 20 हमारे पास किस प्लेस पर है, यहाँ पर है वो लेटर T। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा T। ठीक है, अब इस तरह से हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से होगा। अब जैसे आप देख रहे हो DIB, हमारे पास पहला नंबर है DIB। अब देखिए D कौन से प्लेस पर है आपके पास, D है 4th प्लेस पर, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। अब जो I है वो किस प्लेस पर है 9 पर,
तो यहाँ लिख देते हैं 9। अब जो B है सेकंड प्लेस पर, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, HMF। अब यहाँ से जो H है आपका, ध्यान से देखिए, H आपका कौन से प्लेस पर है, 8 प्लेस पर। M देखिए यहाँ पर, M कौन से प्लेस पर है, 13 प्लेस पर। और F कौन से प्लेस पर है आपका, F है आपके पास 6 प्लेस पर। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्या है, LOJ। अब L आपका कौन से प्लेस पर है, यहाँ 12th प्लेस पर, तो यहाँ पर 12th लिख लीजिए। O कौन से नंबर पर है, यहाँ पर 15 पर, तो यहाँ 15 लिख लीजिए। और J आपका कहाँ है, 10th प्लेस पर, तो यहाँ लिख लीजिए 10। ठीक है, इस तरह से आपने अपने नंबर्स को राइट डाउन करना है। यहाँ पर सॉरी O नहीं, Q आएगा, Q। अब यहाँ पर आपका जो Q है वो देखिए कहाँ है, Q कौन से प्लेस पर है आपके पास, Q है 17 प्लेस पर। ओके, अब हम चलते हैं कि करना कैसे है, ऐसे देखिए ध्यान से। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें तो बहुत इजी था कि हमने नंबर्स लिख लिए थे, कॉमन डिफरेंस देख लिया था, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पर ना 3 नंबर्स के ऐसे कॉम्बिनेशन है और हमने देखना है कि जो नेक्स्ट नंबर है यहाँ पर वो क्या होगा। और ये कोई पर्टिकुलर वर्ड भी नहीं है, ठीक है, कुछ वर्ड नहीं बन रहा है इनसे, आपको जस्ट पूछा गया है बस। तो आपने क्या करना है, देखना है कि D कौन से प्लेस पर है, 4th पर। अब हम रिलेशन कैसे बनाएंगे, देखिए जो D है हमारा 4th प्लेस पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 8, और यहाँ पर देखिए क्या है, 12। तो इसमें आपको कुछ लिंक नजर आ रहा होगा, 4th है, फिर 8 है, फिर 12 है। कितना डिफरेंस है इन सब में, कितना है, 4 का। 4 में 4 प्लस कर दीजिए, 4 में 4 प्लस करेंगे 8 में 4 प्लस करेंगे 12, तो 12 में 4 प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 16। बाद में देखते हैं क्या होगा, 16। ठीक है, अब 9 नंबर है, 9 के बाद क्या है, 9 के बाद क्या है, 13 के बाद क्या है, 17। ठीक है, अब देखिए 9 और 13 में कितना डिफरेंस है, 4 का। तो यहाँ पर मतलब अगर हम 9 में 4 प्लस करते हैं तो क्या आता है, 13 में फिर 4 प्लस करते हैं तो क्या आता है, 17 में अभी आप 4 प्लस कर दीजिए, तो 7 और 4 11, 1 and 1 2, तो क्या आ गया, 21। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है 2 के बाद क्या है बताइए, 2 के बाद यहाँ पर क्या है, 6। कैसे आया, 2 में 4 प्लस कर दिया, कैसे आया, 2 में 4 प्लस कर दिया, 6 हो गया। अब 6 में फिर 4 प्लस कर दीजिए तो आ गया 10, तो 10 में फिर 4 प्लस कर दीजिए और वो आपके पास आ जाएगा 14। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ गया, 16, 21, 14। ठीक है ना। अब देखिए 16 नंबर पर क्या है हमारे पास, 16 पर है P। ओके, यहाँ पर हमने लिख लिया P। 21 ये रहा आपका, 21 पर आपके पास क्या है, U, और 14 कहाँ है आपके पास, N पर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा PUN इज योर नेक्स्ट वर्ड। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और वो काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। तो हम उन सारे क्वेश्चंस को अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे और तब तक आपने इस चीज को ध्यान से समझना है। और अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकता है। थैंक यू सो मच।